रात की खामोशी में कुंज महल के कोने कोने से हल्की फुसफुसाहट गुजरी। ये आवाजें एक नए राज का इशारा कर रही थीं। ये 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 क्या था? हेलो, कोई है? काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी आवाज सुनाई दी? ये पियानो के अंदर से आ रही है। पियानो जो कभी सुर और खुशी के मधुर साधन बजाता था, अब एक अलग ही धुन बजा रहा था। एक राज भरा रात का गीत। ये की है? तुम लोगों ने भी सुना? क्या मिला? ये रहा। ये तो खराब लग रहा है। नहीं, रुक जाओ, एक टेस्ट करते हैं। तरुण, अपनी आंखें बंद करो। वो ये कैसे किया? मैंने कहा था। अरे कुछ नहीं हो रहा। कि जिसने घुमाई है बस उसका कमांड चलता है। तरुण, अपने आप को थप्पड़ मारो। एक नई खोज हुई थी, एक ताकत जो शब्द के माध्यम से दूसरों को बस में कर सकती थी। पर हर जादू के साथ एक छुपा हुआ खतरा भी होता है। इनकी नई खोज थी संगीत की, और उसका एक शतरंजी था, वो पुराना लेकिन गहरा राज छुपाए एक म्यूजिक बॉक्स। एक ऐसी चाबी जो सिर्फ शब्द के जरिए दुनिया को बस में कर सकती थी। संगीत की के ऊपर एक छोटा सा और निशान था जो इसकी शक्ति का संकेत था। एक चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं थी, बल्कि एक बंद शक्ति थी जो बस अपने सही साथी का इंतजार कर रही थी। और ये रहा उस चाबी का एक अनोखा साथी, एक पुराना शतरंजी म्यूजिक बॉक्स। इसके ऊपर बने श्रृंगार और म्यूजिकल नोट्स के पैटर्न एक छुपी हुई दुनिया का पता देते थे। पर इस बॉक्स का असली जादू तब जागता है जब चाबी घुमाई जाती है। इस म्यूजिक बॉक्स की ताकत कुछ अलग थी। जब भी एक व्यक्ति इसमें चाबी लगाकर उसे शुरू करेगा तो सिर्फ उसका आदेश चलेगा। ये शक्ति एक तरह का गीत है जिसमें शब्दों का जादू होता है, और दूसरा व्यक्ति उस गीत का एक मोहरा बन के रह जाता है। लेकिन ये शक्ति हर किसी के हाथ में नहीं चलती। सिर्फ वो व्यक्ति जो चाबी घुमाता है उसी का आदेश काम करता है। एक गलती और ये चाबी आपको भी अपने जादू में फंसा सकती है। तरुण को समझ आया कि ये खिलौना नहीं, एक हथियार है। एक गलत इस्तेमाल और इसकी ताकत किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती थी। पर काव्य और बिट्टू इसकी मस्ती में मगन थे, जैसे उन्होंने एक नए खेल की दुनिया खोल दी थी। बस, अब बंद करो, ये मजाक नहीं है। रिलैक्स तरुण, हर चीज को एक वॉर मत बनाओ। ये वेपन्स है, खिलौने नहीं। जब तक समझ नहीं आता इसे कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। मेरे पास ये है। अब हम तीनों ही प्रोटेक्टर्स हैं। ओके, ठीक है, पर एक रूल फिक्स है, कोई बिना बताए इनका यूज नहीं करेगा। शर्मा भाई बहन एक नए साथ और नए टेंशन के साथ जुड़ गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की रोशनी तो शांत थी, लेकिन माया के मन में कल रात के अजीब हादसे का तूफान अभी भी मच रहा था। तीनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। क्या हो रहा है इस घर में? गुड मॉर्निंग तरुण,
आज हॉकी प्रैक्टिस है ना? नहीं, मैं अब हॉकी नहीं खेल रहा। क्या? पर तुम तो कहते थे हॉकी तुम्हारी जान है। बस, अब नहीं है। वैसे भी फोर्थ लाइन पे था, टीम को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तरुण का लापरवाही से जवाब देना माया के दिल में एक छोटी सी चिंता की रेखा खींच गया। उसका बेटा ऐसे दूर क्यों हो रहा था? अरे, तुम टोस्ट ले रही हो? कम से कम पूछ तो लो। पूछती हो तो आप ना ही बोलती हो। तरुण हॉकी छोड़ रहा है और तुम सब मजाक बना रही हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल 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 मस्त है। हाँ, वो तो है। माँ, पिट्टू, रुको, तुम्हारे शूज तो गीले हैं। मैं ठीक हूँ माँ, लव यू। बिट्टू के मासूम चेहरे के पीछे एक प्लान छुपा था। वो खुद को और अपनी फैमिली को छाया के खतरे से बचाने के लिए तैयार हो रहा था। माया को लगता था कि वो अपने बच्चों से दूर हो जा रही थी, और अब एक और अजनबी चिंता ने उसके दिल के कोने में जगह बना ली थी। छाया का असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरी फैमिली पर पड़ रहा था। माया अपने मन के सवालों का जवाब ढूंढते हुए गुरुदेव सिंह के पास आई थी। प्रिंसिपल होने के अलावा वो एक समझदार सलाहकार और माया के लिए एक पुराने दोस्त भी थे। उन्होंने माया के पति राघव और उसकी दोस्त ईशा को भी पढ़ाया था। सर, थोड़ा वक्त मिलेगा आपका? माया जी, आपके लिए तो हमेशा। बैठिए। तरुण के बिहेवियर को लेकर मैं परेशान हूँ। वो हॉकी छोड़ रहा है और उसका सब कुछ बस अलग सा ही लग रहा है। ये उम्र ही ऐसी है माया जी। तरुण जैसे बच्चों के लिए आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ तरुण की बात नहीं है, पूरी फैमिली में अजीब सी टेंशन है। और मुझे ईशा और राघव के स्कार्स के बारे में एक अजीब सी बात समझ आ रही है। स्कार्स? किस बात की? माया के शब्दों में एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उन स्कार्स का क्या मतलब था। ईशा के कॉलर बोन पे एक स्कार है, वही जो मैंने राघव के पास देखा था। वो दोनों अलग अलग कहानी सुना रहे थे, लेकिन दोनों की बात में सच नहीं लगता। माया जी, कभी कभी कुछ बातें उसी वक्त समझ आती हैं जब वक्त सही होता है। आपका मन इन स्कार्स को एक सीक्रेट के साथ जोड़ रहा है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। माया जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सोच रही हैं, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है। बीता हुआ कल कभी कभी हमें अब के वक्त से दूर कर देता है। लेकिन कल ही तो सब कुछ समझा सकता है सर। राघव की मौत, उसका पास्ट, ये घर के सीक्रेट्स, ये सब कनेक्टेड लगते हैं। माया के अंदर एक जज्बा था, एक बेचैनी जो उसे हर सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर रही थी। आप एक माँ हैं और आपका अपनी फैमिली के लिए फिक्र करना समझ में आता है, लेकिन माया जी, कभी कभी कुछ राज खोलने का समय सही नहीं होता। जो भी आप ढूंढ रही हैं, संभल कर ढूंढिए। सीक्रेट्स के पीछे भागना कभी कभी इंसान को खुद से दूर ले जाता है। ये सब सीक्रेट्स नहीं है गुरुदेव सर, ये हमारी फैमिली का सवाल है। अगर कुछ छुपाया गया है तो वो मेरी फैमिली को खतरे में डाल रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा।
माया के मन में एक नई हिम्मत थी। गुरुदेव सिंह की सलाह के बावजूद उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी तलाश छोड़ेगी नहीं। दिनेश चाचू, जो काफी समय बाद कुंज महल लौट रहे थे, एक गहरा कनेक्शन और उनका अपना पास लेकर आए थे। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ उनकी यादों का नहीं, उनके खोए हुए राज का भी होगा। दिनेश भैया, इतनी देर क्यों लगा दी? बिट्टू तो पूरा दिन आपकी बातें कर रहा था। अरे माया, इतना ट्रैफिक था कि मैं सोच रहा था कि बस ये सफर यहीं खत्म हो जाए। दुनिया बदल गई है, लेकिन कुंज महल तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। कुंज महल के सीक्रेट्स भी वैसे ही हैं। क्या बात है चैम, लगता है आर्टिस्ट बनने की प्लानिंग चल रही है। चाचू, आप आ गए। देखो ना मैं क्या बना रहा हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल है बिट्टू, तुम्हें तो पूरा महल नक्शे में उतार दिया। नक्शा नहीं चाचू, स्ट्रैटेजी। मैं कुंज महल के सारे छुपाए हुए राज ढूंढ रहा हूँ। ये सब हमें सेफ रखेगा। बिट्टू के ड्राइंग्स सिर्फ एक मैप नहीं थे, वो एक कहानी थी, एक राज जो कुंज महल के कोने कोने में छुपा था। सेफ? और किससे बचना है हमें बिट्टू बाबा? छाया से। वो मुझे छोड़ती नहीं है और उसे तो कीस चाहिए। कीस? तुम्हें कैसे पता है कीस के बारे में? मैं चमन लाल शर्मा से बात कर रहा था। उसने बताया कि आप और पापा भी कीस के साथ खेलते थे जब आप छोटे थे। बिट्टू के शब्दों ने एक छुपी हुई याद को जगा दिया था, लेकिन दिनेश के लिए वो याद धुंधली और अधूरी थी। नहीं बिट्टू, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। शायद तुम्हें गलत सुनाई दिया हो। लेकिन चाचू, चमन लाल शर्मा झूठ नहीं बोलते। आप सब जादुई कीस के साथ मजे करते थे। वो तो उन्होंने मुझे खुद बताया। तुम्हारी इमेजिनेशन तो काफी ज्यादा चल रही है बिट्टू। ये सब ड्राइंग संभालो, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है। देखो, जो भी हुआ तुम्हें टेंशन लेना नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिनेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे एक धुंधली याद उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। रात के सन्नाटे में वो आवाज फिर गूंज उठी। ये विस्परिंग जैसे उन्हें किसी छुपी हुई सच्चाई तक ले जाने का रास्ता दिखा रही थी। भैया, ये आवाज क्यों हमेशा हमें अजीब जगहों पर लेके जाती है? ये हमें कुछ दिखाना चाहती है, ऐसा कुछ जो छुपाया गया है। वो देखो, वहां से आवाज आ रही है। ये अंदर कुछ तो है, लेकिन कैसे निकाले? रुको, तुम इसे तोड़ने का सोच रही हो? तो और क्या करें? तुम कुछ समझाओगे तो नहीं? एक और की, एक और राज। ये चाबी एक अजीब से संजोग की तरफ इशारा कर रही थी। ये की अलग थी। इसका डिजाइन एक फूल के जैसा था, जैसे किसी जमीन के अंदर छुपी एक प्रकाश की किरण। जैसे ही काव्या ने इसे उठाया, उसके उज्जवल रंगों और नजाकत ने इसकी शक्तियों का पता दे दिया। ये एक मेमोरी की थी। ऐसा लगता था कि ये भूल गए सच और छुपाई हुई यादों को वापस जीवित करने के लिए बनाई गई हो। जब काव्या ने की को ट्री के की होल में डाला
और घुमाया, एक नई दुनिया खुल गई। जमीन के अंदर से यादों के छुपाए हुए कंटेनर्स, ये जार्स, एक एक करके बाहर आने लगे। हर जार एक छोटी सी दुनिया था, जो एक भूल गई कहानी का एक टुकड़ा लेकर आता था। तरुण और काव्या ने जार्स के अंदर की यादों को देखा, जैसे किसी अनजान समुद्र के नीचे की दुनिया उनके सामने आई हो। एक जार में दिनेश चाचू और राघव का बचपन दिख रहा था, जहां वो कीस के साथ मस्ती कर रहे थे। लेकिन एक और जार ने सच्चाई का एक अंधेरा पहलू दिखाया, राघव का अपने दोस्त लक्ष्य पर वार करना। ये की सिर्फ एक चाबी है, लेकिन उससे खुलते हैं राज, सच्चाइयां और अनजानी कहानियां, जो दोस्तों और परिवार के रिश्ते तोड़ भी सकती थी और उन्हें समझने का एक नया दृष्टिकोण भी दे सकती थी। चाचू और पापा, वो तो कीस के साथ मजे करते थे। पर चाचू तो बोलते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। पापा, ये क्या था? उन्होंने लक्ष्य को क्यों मारा? ये तो वो फोटो वाले दोस्त हैं, जिनके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। ये यादें एक ऐसी सच्चाई को साफ कर रही थी, जो कभी भी किसी के सामने नहीं आया था। राघव का प्यार और दोस्ती का एक अंधेरा पहलू उनके सामने खुल रहा था। वो पापा कौन सा राज छुपा रहे थे? क्या इसलिए वो कभी यहाँ वापस नहीं आए? हमें ये सारे जार समझने होंगे। हर एक मेमोरी के पीछे एक कहानी है। कुंज महल के रंग बिरंगे धुंध से दूर माया एक अलग राज के पीछे निकलती है। आज का सफर उसे ईशा के घर ले जाता है। ईशा जब आखिरी बार उससे मुलाकात हुई थी कुंज हवेली के पास, तब उसने बताया था राहुल अपना एक्शन हीरो यहाँ भूल गया था, बस वही ढूंढने को हवेली पे आई थी। ईशा, घर की खामोशी में एक अजीब सी बात थी, जैसे हवा भी राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। नमस्ते माया आंटी। नमस्ते राहुल, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने कहा था वो कुछ देर में आएंगी। आंटी आंटी, आपको पता है मेरे पास सभी एक्शन फिगर्स हैं। मम्मी कहती हैं एक भी मिसिंग नहीं है। राहुल के मासूम शब्दों में छुपी सच्चाई ने माया के मन में नए सवाल जगाए। माया जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने कुछ देखा है, कुछ समझ से परे। जल्दी मिलिए। ये मामला बहुत गहरा है, बहुत गहरा। ईशा का राज और गुरुदेव सिंह के शब्दों की गहराई माया के सामने एक नई पहेली खड़ा कर रही थी, और जवाब ढूंढने का सफर अब और भी खतरनाक होने वाला था। माया एक बार फिर उस सच्चाई के करीब थी, जो सिर्फ अंधेरा और डरावने सवालों का सिलसिला लेकर आता है। गुरुदेव जी, गुरुदेव जी। दरवाजा खुला था, जैसे किसी अनजाने मेहमान का इंतजार कर रहा हो, या एक समाप्त कहानी छुपाने के लिए। गुरुदेव जी। हर कदम के साथ माया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे घर की दीवारें उसे रोकना चाहती थी। ओह माय गॉड, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी। गुरुदेव जी।
माया की आंखों के सामने एक और जिंदगी का अंत, एक और राज के ढेर को जन्म दे गया। हेलो, पुलिस। एक आदमी, वो मर चुके हैं। हाँ जी, गुरुदेव सिंह का घर, जल्दी आइए। पर इस मौत के पीछे एक और साजिश छुपी थी, जो सिर्फ माया की हिम्मत को तोड़ने के लिए रची गई थी। कोई है? कोई है? क्या यहाँ कोई है? ईशा एक छुपी हुई चतुराई का जीवंत रूप थी। जब माया के कदम गुरुदेव सिंह के घर में गूंजने लगे, तब ईशा ने अपने होने के सभी सबूत मिटाने का इरादा कर लिया। पोर्च के नीचे छुपकर ईशा ने अपने होने के सभी सबूत धुंधले कर दिए। माया के फ्लैशलाइट की रोशनी ईशा के आसपास मंडरा रही थी, पर ईशा की सूक्ष्म सूझबूझ ने उसे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ईशा के चेहरे पर वो खामोशी थी जो एक बड़े तूफान का आगाज बन जाती है। माया के सामने अब एक ऐसा सच था जो उसका पूरा जीवन बदल सकता था।